जो कि डीमन स्लेयर वर्ल्ड में अब तक की सबसे इंटेंस फाइट है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपर मून 1 अपनी सारी पावर्स यूज करने के बाद भी कैसे हार जाता है। और इस कमाल की फाइट को मैं पैनल बाय पैनल एक्सप्लेन करूंगा और किसी भी डिटेल को मिस नहीं करूंगा, भले ही वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की फाइट को। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गियू और तांजीरो की अकाजा फाइट की वजह से हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है और इसलिए अब उन दोनों को ही चिंता थी कि वो बाकी के अपर मून्स को कैसे हराएंगे, जबकि अपर मून 3 ने ही उनकी 12 बजा दी। लेकिन तभी मैसेंजर क्रो उन्हें आकर बताता है कि शिनोबु, कानाओ और इनोस्के ने अपर मून 2 डोमा को हरा दिया है, जिससे तांजीरो और गियू दोनों को ही शांति मिलती है। और इसी पॉइंट पर शुरू होती है ओबनाई मित्सुरी वर्सेस अपर मून 4। फाइट की शुरुआत में मित्सुरी ढूंढ लेती है नाकीमे को, जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी और सारे डीमन स्लेयर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी। जैसे ही ओबनाई नाकीमे को देखता है, वो समझ जाता है कि ये तो अपर मून 4 है और कहता है कि अपर मून 4 को तो तोकितो ने हरा दिया था, तो इसका मतलब नाकीमे बस एक रिप्लेसमेंट है। वहीं मित्सुरी ये सोच रही थी कि शिनोबु ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, जबकि वो तो उससे भी छोटी है, तो अपर मून 4 को मारना अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो अपना बेस्ट देने के लिए कूद पड़ती है नाकीमे पे और अपनी लव ब्रीदिंग से वो नाकीमे पर अटैक कर देती है। लेकिन नाकीमे, जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती है, वो मित्सुरी के सामने एक दीवार खड़ी कर देती है, जिससे टकराकर मित्सुरी अपना अटैक नहीं कर पाती और ओबनाई के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी। कि तभी ओबनाई उसे गिरने से बचा लेता है और मित्सुरी से कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, अभी हमें पता नहीं है कि हमारा अपोनेंट क्या कर सकता है, इसलिए ध्यान से देखो और शांत रहने की कोशिश करो। जिस पर मित्सुरी को काफी ज्यादा शर्म आती है कि वो इतना बच्चों जैसा काम कैसे कर सकती है। तभी जिस डोर पे वो लोग खड़े थे वो खुल जाता है, लेकिन वो दोनों भी हाशिराज हैं, तो वो बड़ी आसानी से ही बच जाते हैं। लेकिन नाकीमे बार बार उन दोनों को परेशान करने के लिए इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और ओबनाई अपनी स्पीड की वजह से नाकीमे के हर हमले को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी जिस फ्लोर पर मित्सुरी खड़ी थी, वो फ्लोर बड़ी ही तेजी से मित्सुरी को सीलिंग की तरफ ले जाती है और बस मित्सुरी छत से टकराने ही वाली थी, तभी वो बड़ी मुश्किल से बच पाती है। और मित्सुरी समझ जाती है कि नाकीमे जैसे चाहे वैसे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती है। और ये समझने के बाद मित्सुरी अगेन नाकीमे पर हमला कर देती है। क्या कुछ खाने का मन हो रहा है? लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ। एक काम कर, कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना समझने के बाद मित्सुरी अगेन नाकीमे पर हमला कर देती है। और जब मित्सुरी फिर से नाकीमे पर अटैक करती है, तब अगेन नाकीमे एक विंडो खोल देती है, जिसके थ्रू मित्सुरी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद ओबनाई यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म स्मॉल स्नेक्स पॉइजन फैंग, जो अटैक बहुत ही पावरफुल था और नाकीमे का गला काट सकता था। लेकिन अटैक हिट करने से पहले ही नाकीमे अपनी मैनिपुलेशन की मदद से खुद को बचा लेती है। जिसके बाद कहीं पर हम देखते हैं गियोमे और मुइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और वो मुजान किबुत्सुजी से काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन तभी नाकीमे की मैनिपुलेशन से एक दीवार मुइचिरो से टकरा जाती है और उसे लेकर किसी और रूम में फेंक देती है, जिससे गियोमे और मुइचिरो अलग हो जाते हैं। और मुइचिरो जिस रूम में एंटर करता है, वहां पर वो देखता है एक अपर मून को, अपर मून 1 कोकुशिबो। कोकुशिबो का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि तुम तो जाने पहचाने लगते हो, और दूसरी तरफ मुइचिरो को रियलाइज होता है कि वो अपर मून 1 के सामने खड़ा है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपर मून 1, जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आराम से देख सकता था, वो मुइचिरो की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वहीं मुइचिरो ये सोच रहा था कि अपर मून 1 बाकी सारे अपर मून से कितना ज्यादा अलग है, उसमें कितनी पावर्स होंगी इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही मैजेस्टिक है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि इस डीमन के पास तो एक स्वॉर्ड भी है, तो शायद ये इसकी ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर था। एकदम से ही मुइचिरो के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसके मन में कई सारे डाउट आने लगते हैं कि क्या वो इसे हरा भी सकता है। और मुइचिरो की बॉडी उसे लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि इस मोमेंट से पहले उसने कभी ऐसी प्रेजेंस को फील ही नहीं करा। तभी कोकुशिबो पूछता है
कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिस्ट हाशिरा कहता है तोकितो मुइचिरो, और कोकोशिबो समझ जाता है कि सुकीगुनी नाम अब एग्जिस्ट नहीं करता। मुइचिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर सुकीगुनी है क्या, जिस पर कोकोशिबो बताता है कि ये एक लेजेंडरी सरनेम था और जब मैं इंसान था तब मेरा सरनेम भी सुकीगुनी ही था। एंड ऑब्वियसली यार योरिची का सरनेम भी सुकीगुनी ही था। जिसके बाद कोकोशिबो एक बहुत ही बड़ा रिवील करता है कि तोकितो मुइचिरो उसी का डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले कोकोशिबो की जो फैमिली थी, आगे चल के उसी फैमिली में मुइचिरो का जन्म होता है। और ये सुनकर ऑब्वियसली मुइचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। पहले तो मुइचिरो को यकीन ही नहीं होता है कि वो अपर मून 1 का डिसेंडेंट है और इसी से रिलेटेड उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि इस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसेंडेंट है। अभी अपर मून 1 उसका ओपोनेंट है। खुद को शांत करने के बाद मुइचिरो अपनी तलवार पर हाथ रखता है अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए और कोकोशिबो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इतने इंटेंस माहौल में भी मुइचिरो ने खुद को काफी जल्दी शांत कर लिया और ऐसा सिर्फ एक सुकीगुनी का डिसेंडेंट ही कर सकता है। तभी मुइचिरो कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट, जो वैसे तो काफी पावरफुल अटैक था, लेकिन कोकोशिबो बिना किसी दिक्कत के उसे डॉज कर लेता है। लेकिन साथ ही मुइचिरो की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकोशिबो इसे भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम 14 साल के हो और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइंड है। साथ ही वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कोकोशिबो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून आज भी जिंदा है, जिसके जवाब में मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक